जी। अच्छा जी, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई है, क्या कुछ कहोगे? विपक्ष कहाँ जाएगा फिर? सबको डंडों से सुधारा जाएगा, विपक्ष कुछ नहीं रहेगा। अच्छा जी, हाँ जी, डंडों से सुधारा जाएगा अखिलेश यादव को भी। सबको। अच्छा जी, देखा नहीं आपने, सब जगह बज रहा। अब आप ही बोल लो, आपकी रिमांड लिया जाएगा अगर आप ही इनके भी। मोदी जीतेगा कहने में, मोदी आएगा कहने में 9 बजे। अच्छा ये नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बीजेपी में खुशी का माहौल है और लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। तो अभी मैं हूं कैराना के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अभी इसके बाद चुनाव होने हैं, पंजाब में भी चुनाव हो रहे हैं। तो लगातार लोगों की जो है इस पर कमेंट आ रही है, तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए, इनसे बातचीत करेंगे कि भाई अब की बार जो बंगाल में 15 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो किस तरीके से देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा जी, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई है, क्या कुछ कहोगे? बहुत खुशी की बात है ये आपके और हम सब के लिए। बहुत 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 बधाई हो भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा जी, क्यों आपने ऐसा लगा कि भी आप बधाई दे रहे हो, हमसे ही बधाई दे रहे हो? नहीं भाई, हमारा एक फर्ज बनता है कि हम सबको बधाई देने का, ये बधाई के पात्र है पार्टी। अच्छा जी जी। ये वैसे ही भड़ास निकाल रहे हो फिर मतलब प्यार से बोल रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों की चाहत थी कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी आए, अब वो आपके सामने आई अच्छा, है। क्यों जरूरत थी वहाँ पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की? टीएमसी भी तो कह रहे थे कि बढ़िया काम कर रही है ममता बनर्जी। देखिए जी, काम एक अलग चीज़ है। काफ़ी सालों से वही पार्टी चल रही थी, जनता बदलाव चाहती है और जनता ने ये कर दिखाया है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी हुई है वहाँ पे, वोट चोरी के दौरान ये चीज़ हुई। जब विपक्ष की हार हुई है ना, तो वो कुछ भी कह सकता है। अच्छा, मौका मिल गया, एक ऑप्शन मिल गया। बिल्कुल, अच्छा जी। क्योंकि जनता को बदलाव चाहिए और जनता ने कर दिखाया है। अच्छा जी, मैं एक वीडियो देख रहा था, ममता बनर्जी के आवास के बाहर पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं वहाँ पे और बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़? देखिए, ये तो एक खुशी की बात है। जब खुशी में आदमी होता है ना, तो वो नारे भी लगाता है, सभी काम करता है। अच्छा, कैसे हो जी आप? बढ़िया जी। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं जो बंगाल में आज चुनावी नतीजे आए हैं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई है, क्या कुछ को? अच्छा हुआ जी, बहुत अच्छा जी। तो क्यों है अच्छा, वहाँ पे जरूरत क्यों थी भारतीय जनता पार्टी? वहाँ ज़रूरत इसलिए हुई होगी जी कि शायद 15 साल हो गए ममता बनर्जी को, वहाँ लोग बदलाव चाह रहे हो गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अच्छा जी। जी। तो अमित शाह ने लगातार वहाँ से पहले ही बयान दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। किस तरीके से लगता है, निष्पक्ष चुनाव है वहाँ पे? निष्पक्ष ही हो गया जी चुनाव तो निष्पक्ष ही हो गया। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि वोट चोरी हुई है वहाँ। यहाँ कैराने में तो कहीं भी नहीं होती वोट चोरी। कैराने में क्यों ही खरासन की जीत हुई, क्यों ना ही दसन की जीत हो गए? वोट चोरी तो यहाँ भी हो सके है जी। अच्छा, लगातार यहाँ से सपा पार्टी के विधायक हैं, तो क्या लगता है अब की बार का जो चुनाव होगा 2027 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगली टारगेट उत्तर प्रदेश और पंजाब है, थोड़ा रास्ता दे दो, किस तरीके से देखते हैं यहाँ से कौन विधायक बन सकता है इस चीज़ को देखते हुए? यहाँ तो ना ही दसन का ही है जी। अच्छा जी। हाँ। लेकिन मनीष चौहान भी मैदान में है। मनीष चौहान भी है जी, टक्कर है मनीष चौहान की भी। हाँ, कुछ भी हो सके। कुछ भी हो सके। लेकिन यहाँ पे अमित शाह भी आए थे उस टाइम पे, जिस तरीके से अमित शाह ने दौरे किए हैं बंगाल के अंदर, यहाँ पे भी आए थे। लेकिन यहाँ तो लेकिन मनीष चौहान के साथ जनता जुड़ रही है जी, मुस्लिम भी बहुत जुड़ रहा मनीष चौहान के साथ। अच्छा जी, आप क्या कहोगे जी, भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में भारी जीत हुई? हाँ जी, बहुत बढ़िया जीत हुई। ये तो हरियाणा में भी जीत हुई थी, ये तो आपके हरियाणा में भी जीत हुई थी, आपके हरियाणा में भी। आप कह रहे थे बदलाव आएगा, वहाँ भी ये जीत हुई। जनता का रुझान कुछ और था, जीत का रुझान कुछ और निकला। शायद यही बंगाल में हो रहा, हर जगह यही हो रहा। क्यों हो रहा है ऐसा? ये बस ये तो भारतीय जनता पार्टी को पता क्या हो रहा। नहीं, अच्छे कामों की जीत है या फिर क्या समझना चाह रहे हैं? भाई ये तो जनता ही देख रही है, अच्छे काम तो तुम्हें पता ही है, सिलेंडर कहाँ जा रहा, सब चीज़ जा रही, लेकिन जनता अंधभक्त ज़्यादा हो गए, इसलिए अंधभक्त जो है ज़्यादा है। 80% अंधभक्त हैं, 20% अंधभक्त नहीं है, तो 80% की जीत होगी। अच्छा जी। हाँ जी, अंधभक्तों की जीत है। तो ये अंधभक्ति कैसे हुई? ये देखो, आप देखो, हरियाणा में ये कह रहे थे, आप लोग ही कह रहे थे कि अब हरियाणा में बदलाव है, तो हरियाणा में भी बदलाव कुछ नहीं आया। टाइम के टाइम तक रुझान भी कांग्रेस का है, लेकिन पलटी बाद में उनकी मार दी। तो दिल्ली में भी चुनाव हुए हैं, बिहार में भी चुनाव है, वहाँ भी जीत हो गई है।
तो ये तो हर जगह जीतते कि नहीं जाते 75 साल, इन्होंने तो झंडा गाड़ दिया, ये नहीं जाना। हाँ जी, बीजेपी ने झंडा गाड़ा। झंडा गाड़ दिया अब तो। अब तो कह रहे हैं मोदी जी के चेहरे पे वहाँ पे चुनाव लड़ेगा अमित शाह ने। अरे चुनाव ही खत्म हो जाएंगे कुछ दिन में, देख लियो सब खेलते हैं, डंडा बजाएंगे इन पे वोट वालों पे, सब चुनाव खत्म हो जाएंगे। अब तो बीजेपी रहेगी। नहीं, पिछली बार भी तो वहाँ पे टीएमसी ने सरकार बना ली थी, अब की बार वो जीत गया, आपने एक ऑप्शन मिल गया कि भाई ये वैसे चुनाव जीत रहे हैं। कब बना ली थी? पिछले बार। हाँ। तो अब ताकत में आते जा रहे हैं, अब उठाते जाएंगे सबको, और अब जाके कोई नहीं जीत रहा, अब यही आएंगे पूरे हिंदुस्तान में यही चमकेंगे। बीजेपी की चमक होगी पूरे हिंदुस्तान में अब की बार। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चमक, सब जगह कहीं कोई नहीं आना, बीजेपी बजेगा अब जब डंडा, बीजेपी। बीजेपी का डंडा बजेगा अब जब। विपक्ष कहाँ जाएगा फिर? सबको डंडों से सुधारा जाएगा, विपक्ष कुछ नहीं रहेगा। अच्छा जी। हाँ जी, डंडों से सुधारा जाएगा अखिलेश यादव को भी। सबको। अच्छा जी। देखा नहीं आपने, सब जगह बज रहा। अब आप ही बोल लो, आपकी रिमांड लिया जाएगा अगर आप ही इनके विरोध बोलोगे। नहीं, हम तो बोलते हैं, सवाल करते हैं, जनता के सवाल उठाते हैं। सवाल उठ रहे थे हम पे तो कभी डंडा नहीं बजाया। अजी देखो कौन नहीं जा रहा, सारे ईडी में जा रहे हैं जो इनके खिलाफ बोल रहा। राघव चड्ढा नया सबूत है, उसको जाके अभी अंदर होना था वो, अगर इनके थ्रू ना आता वो। चलो राघव चड्ढा गलत तो उसके साथ 6 सांसद गए हैं, वो थोड़ा गलत। तो 6 के 6 ही आरोपी होंगे इनकी नजर में, 6 के 6 के रिकॉर्ड होगा इनके पास। ये कह रहे कि राघव चड्ढा ने पार्टी बदल ली है, मतलब 6 सांसद उनके साथ चले गए हैं। जी जी, मतलब ये लगता है कि भी उनको डर के मारे पार्टी चेंज करी है। नहीं उसने अच्छा लगा होगा जी, इसलिए बदली होगी। अच्छा, तो ये भी भाई साहब क्या कहोगे? भाई मुझे नहीं पता। चलो जी बताओ। चलो भाई हैं? चलो देखो भाई यहाँ पे माहौल बन गया। हाजी क्या कह रहे हैं? यहाँ तो मनीष चौहान जीतेगा आपके। मनीष चौहान। मनीष चौहान। क्यों? बस क्योंकि लोग और जाने जब मनीष चौहान क्यों जीतेंगे? क्योंकि वो काम करे, ये काम नहीं करते किसी का। एक रास्ता नहीं, यहाँ से काम नहीं कर रही। हाँ, हमने तो देखी थी जीतने के बाद। अरे बंगाल में चुनाव हुए थे, सरकार बन गई बीजेपी की। वहाँ बढ़िया बन गई, सही हो गया। कोई एक को थोड़े हरदम बदलती रहनी चाहिए सरकार सब जगह। अच्छा बंगाल में सही चुनाव है। हाँ सही हुआ। ममता बनर्जी का वोट चोरी हुई है। अजी कुछ नहीं होता है, तो फिर तो हार के कुछ ही कह दो, जब हार जाओ फिर तो कुछ ही कह दो। चुनाव हो कि चुनाव तो सही हो भाई, जब पब्लिक का रुझान तो बदल जाओ। तो देखिए भाई, बंगाल में चुनाव को लेकर के मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत करी है और इनका कहना कि भाई लोग अब अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भी वैसे चुनाव जीते। आप भी कुछ कहोगे भाई? नहीं भाई जी, अच्छा आप एक युवा हो, युवा सोचो, क्या कुछ कहोगे आगे राजनीति में क्या बदलाव होगा आपकी बार? अब की बार मनीष चौहान होगा बस यहाँ। मनीष चौहान आपकी? अब की बार कोई बदलाव नहीं होगा, 10 बजे आगे भेज देगा नाइट। ये रिकॉर्ड कर लियो मेरी बात, ये वादा है मेरा। अच्छा जी, 10 बजे आगे भेज देगा। 10 बजे? हाँ 10 बजे आगे भेज देगा। ये तो कह रहे हैं मनीष चौहान। बिल्कुल भी नहीं, 3 बार मरगांगा जी को हराया और अब की बार मनीष चौहान जी को हरा जाएगा। 10 बजे भेज देगा कर। अच्छा जी, ठीक। ये कह रहे 10 बजे भेज देंगे। तो देखे जाएगा, जोन भेजेगा, टाइम बताएगा। नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल कम इतने पहले कौन सा वोट की होगी यार, किसकी? कॉन्फिडेंस लेवल कम क्यों आपका? कॉन्फिडेंस तेज होना चाहिए, लोगों को भाई जीतेंगे हम तो। जो टाइम पे बताया जाएगा ना, टाइम पे इनका कॉन्फिडेंस देख रहा है। जोन से जेल में रहते हुए जीत गया और अब तो बाहर है, आपका तो नाच करता है। 10 बजे भेज देगा कर, कोई हो सामने। ऐसे इधर आओ भाई साहब, ऐसी क्या बात है कि यहाँ से नाहिद हसन लगातार विधायक? नाहिद हमारे दिल में है भाई, सबके यहाँ लोगों का काम करे इसलिए जीतता का नाहिद। अच्छा, लोगों के काम करे, सब क्या काम करवाए? हमारे गलिए बनवाई भाई, गरीब का साथ देवे, जमानत करवाई लोगों की जो जेल में थे बेचारे, बगैर मुकदमे के जा रहे थे। मेरा जनता के ऊपर ही तो जहर देवे, बगैर मुकदमे के जनता के ऊपर ही तो जहर देवे। अच्छा, बंगाल में चुनाव पता हुए हैं? हाँ पता हो, वहाँ अभी हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने। कुछ नहीं होता। हैट्रिक नहीं लगाई भाई, पहली बार तो जीतते वहाँ, फिर चुनाव हुए, जीतते बढ़िया हुआ, जीत गए ना। हाँ। अभी यहाँ पे भी उनका टारगेट है इस खासकर इस उत्तर प्रदेश की सीट पर। उत्तर प्रदेश में सरकार जरूर बन सके, लेकिन यहाँ कोई यहाँ इस सीट पे नहीं बन सकते। इस सीट पे कुछ नहीं है। किराना की सरकार होगी नाहिद हसन की, अच्छा जी, परंपरा करता रहे हमें तो। अच्छा हाँ जी, तो देखिए कह रहे हैं कि भी यहाँ से कैराना से ही नाहिद हसन ही विधायक बनेंगे, अगली बार देखते हैं वो तो। लेकिन आज बात होगी बंगाल चुनाव को लेकर के, मैंने लोगों से राय ली। आप भी कुछ कहोगे भाई साहब? कुछ बोल दो, चलो। हाँ बोल भाई। मोदी जीतेगा कहने में, मोदी आएगा कहने में 9 बजे। अच्छा ये बहुत, वाह जी वाह, बड़े अच्छे। चलो आप भी कमेंट करके जरूर बताना बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है
उसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में।